आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 12। अध्याय 12 में है सक्षम या विकलांग लोगों का संरक्षण, केयरिंग फॉर द डिफरेंटली एबिलेड। मतलब सक्षम या विकलांग लोगों का संरक्षण, ये अध्याय 12 आज शुरुआत कर रहे हैं, है ना। अब आपको जानना है विकलांग किसे कहते हैं, विकलांग क्या है, विकलांग का अर्थ क्या है। एग्जाम में आता है, एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन घुमा के, विकलांग से क्या समझते हैं, विकलांग का क्या अर्थ है, विकलांग की कोई परिभाषा लिखिए, है ना। तो विकलांगता क्या है, व्हाट इज डिसेबिलिटी, यानी विकलांग क्या है, आपको जानना है। और आप भी समझते विकलांग क्या है, जैसे एक अंग किसी का अपंग हो वही विकलांग कहलाता है, ठोस शब्द में, है ना। ठोस शब्द में मोटे तौर पर कहा जाता है कि शारीरिक अपंगता, शरीर से अपंग, शारीरिक अपंगता, सीमित सक्रियता और सहभागिता में बाधाएं वे शारीरिक अवस्थाएं हैं। क्या है? शारीरिक अवस्थाएं हैं जो विकलांगता कहलाती है। जो क्या कहलाती है? विकलांगता कहलाती है, विकलांग कहलाती है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से कोई अंग अपंग हो उसे हम विकलांग कहते हैं, है ना। जो विकलांगता कहलाती है, विकलांगता या विकलांग जन को निःशक्त जन, अन्यथा सक्षम या विशेष योग्य जन भी कहा जाता है। सक्षम जन मात्र इसीलिए अक्षम नहीं होते हैं कि वे शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। अभी तो इसीलिए भी अक्षम होते हैं। समाज कुछ इस तरह से बना है कि वह उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता है, समाज उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता है। अक्षमता या नियोग्यता को प्रायः एक जैविक कमजोरी माना जाता है, एक कमजोरी माना जाता है और उसे सदैव एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। एक पीड़ित रूप, जो व्यक्ति देखिएगा विकलांग है उसको हम एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखते हैं, हे दृष्टि देखते हैं। कितना खराब बात है, बोलिए। ये भगवान का दिया हुआ चीज है। कोई भी अपंग हो गया, पैरालिसिस मार दिया, कुछ भी एक अंग अगर उसका अपंग है ना, विकलांग है, उसको हम हे दृष्टि से देखते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। प्रायः विश्व के सभी भागों में एक ऐसी संस्कृति, कल्चर व्याप्त है जहां शारीरिक पूर्णता को सम्मान की दृष्टि से और अपूर्ण शरीर को हे दृष्टि देखा जाता है। संसार के नियम है कि कहावत है, घर में तेल तब कोई लोग तेल देता है, घर में भोजन तब कोई भोजन देता है। ये ठोस शब्द की कहावत है। हम ठोस शब्द में आपको पढ़ा रहे हैं। एक चीज को समझिए, इसमें कहा गया है कि जहां शारीरिक पूर्णता की सम्मान की जो ठोस शब्द में जो शारीरिक रूप से पूर्ण हो, सक्षम हो, उसको अच्छा दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से लोग देखता है। आप भी लोग को जानते हैं, सम्मान की दृष्टि से लोग देखता है, ठीक है। सम्मान की दृष्टि से लोग देखता है। और जो अक्षम है, विकलांग है, उसको दो हे दृष्टि से देखता है। कितना दुर्भाग्य की बात है, उसको हे दृष्टि से देखता है। यानी तो भगवान का दिया हुआ है
अपूर्ण शरीर को हे दृष्टि से देखा जाता है। कभी कभी किसी शब्द को लोग गलत समझ बैठते हैं। ऐसा होने की संभावना तब अधिक होती है जब वह शब्द किसी मानवीय दशा की किसी पक्ष से जुड़ा हुआ होता है। हाँ, ऐसे शब्दों के अर्थ पर संस्कृति कल्चर का माहौल बना हुआ रहता है। आप देखते होंगे कोई आपके पड़ोसी है, अगर वो अपंग है, अक्षम है, तो उसको लोग उसको लोग अक्षम दृष्टि से देखता है। अपने पड़ोसी ही अगर हो तो हम उसको हे दृष्टि से देखते हैं, है ना। भारत सरकार द्वारा पारित विकलांगता सम्मान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा बी, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के रूप में भी उल्लिखित है। 1995 के रूप में क्या है, उल्लिखित है। ऐसा व्यक्ति जिसकी किसी भी प्रकार की कम से कम 40% विकलांगता चिकित्सीय प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की गई थी हो, यह विकलांगता क अन्यथा ख कम दृष्टि, ग कुष्ठ रोग से युक्त, घ में हुआ श्रवण शक्ति का ह्रास, अंग में हुआ चलन, लोकोमीटर विकलांगता, मानसिक रूपता, मानसिक मंदता। अरे साला देखो नहीं इसको रे, हम कपड़ा धो रहे, हम बोले थे ना अभी मत पढ़ाइए। मंदता की दृष्टि से देखा जाता है ना, देखा जाता है। और विकलांग एक ऐसा जीवन का एक शब्द है जिसे लोग घृणा का भाव रखते हैं। भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2016 को एक नया कानून विकलांगता व्यक्तियों के अधिकार निरीक्षण 2016 अधिनियम पारित किया है। बाप रे बाप, लड़की अधिनियम पारित किया है और भारत सरकार ने यह कानून में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है। वर्तमान में सात प्रकार की विकलांगता को 21 प्रकार तक बढ़ा दिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से भाषण और भाषा विकलांगता और विशिष्ट सीखने संबंधी विकलांगता को पहली बार जोड़ा गया है। विकलांगता में प्रसिद्ध यानी एसिड हमला पीड़ितों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार बौनापन, मांसपेशियों की डिस्ट्रोफी को निर्दिष्ट विकलांगता से देखा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकलांगता एक देश के लिए अभिशाप माना जाता है। बस आज इतना ही।